हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे फंडामेंटल्स के। ठीक है, इसके पहले हमने 30th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है गाइस, इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होगा। हमें मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है, यानी पार्टनर्स ने मंथली कितना ड्राइंग किया है वो कैलकुलेट करना है। या फिर अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पार्टनर ने क्वार्टरली ड्राइंग कितना किया है वो कैलकुलेट करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन होगा और इंटरेस्ट का रेट भी गिवन होगा। हमें मंथली ड्राइंग या फिर क्वार्टरली ड्राइंग, और लास्ट क्वेश्चन में तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यानी रेट भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इराज मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 in the following cases when interest is charged drawings at the rate of 10% per annum। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि when she withdrew a fixed amount in the beginning of each month। गाइस, इस वर्ड पे भी आपको फोकस करना है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है और फिक्स अमाउंट से कर रहा है और पूरी साल कर रहा है। तो देखो, आपको एक फार्मूला बताया था मैंने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। मैंने बताया था कि अगर कोई भी पार्टनर बिगिनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, ड्राइंग करता है तो ऐसे में बिगिनिंग से, यानी कि अगर मान लो बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर पहला ड्राइंग हम देखें तो पहला ड्राइंग वो कब किया होगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर से अगर रिलेटेड है तो पहला ड्राइंग वो 1 अप्रैल को किया होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च कितना हुआ, 12 मंथ। और लास्ट वाला ड्राइंग कब किया होगा, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना हुआ, 1 मंथ, यानी कि 12 + 1 यानी कि 13 मंथ बन रहा है। ठीक है, और अपान 2, तो या तो हम 13/2 करके कैलकुलेट कर सकते हैं या इसको सॉल्व कर लीजिए। 13/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.5। तो या तो हम 6.5 लेकर के सॉल्व करेंगे, वैसे हम इस क्वेश्चन में 13/2 यानी फ्रैक्शन को लेकर के सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सेकंड केस में कह रहा कि व्हेन शी विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ, यहाँ देखिए, एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ₹6,600। ठीक है, यानी अगर पार्टनर एंड मंथ के एंड में कर रहा है, ठीक है, और हर महीने कर रहा है और पूरे साल कर रहा है, और उसका ड्राइंग भी दे रखा है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा, 6,600। तो आपको बताना है कि मंथली ड्राइंग क्या होगा। ठीक है, इराज का। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। वेरी सिंपल है गाइज, बस आप ध्यान से देखिए वीडियो को, पेशेंस रखते हुए आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है गाइज, देखिए केस नंबर फर्स्ट में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इराज मंथली ड्राइंग। देखिए गाइज, एक फार्मूला होता था मंथली ड्राइंग इंटू 12। देखो, अगर हम मंथली ड्राइंग्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर 1 साल का ड्राइंग हो जाता था। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, यही ना करते थे। ठीक है, तो आओ देखो, अब हमें क्या निकालना है, पर मंथ ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, यानी लेट कर लेंगे कि लेट द अमाउंट विड्रॉन पर मंथ इज इक्वल टू ए। एक्स भी आप मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, जो चाहे वो आप मान सकते हैं। फिलहाल मैंने जो मंथली ड्राइंग है उसको ए मान लिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, मंथली ड्राइंग अगर ए है और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 साल का ड्राइंग हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10/100 इंटू 13/2 क्यों लिया, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ मंथ, यानी हर मंथ के बिगिनिंग में वो ड्राइंग कर रहा था। तो बिगिनिंग से 31 मार्च तक 12 मंथ और 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ, यानी कि 13/2 और नीचे 12 तो होता ही था। ठीक है, और इज इक्वल टू इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 5,200। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो, ये 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, a इंटू ये 13। देखो, ये a बचा और यहाँ पे 13 बचा, तो यहाँ हमने लिख दिया a इंटू 13 अपान नीचे क्या बचा, 10 इंटू 2 बचा, तो नीचे हमने लिख दिया 10 इंटू 2। ठीक है, इज इक्वल टू 52, यानी 5200 अपान 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इतना तो मैथ आपको आती ही होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद देखिएगा इस, एक सेकंड, देखिए a इंटू 13 अपान 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 5,200 अपान 1।
ठीक है, अब देखिए इसको भी काट देते हैं, कैसे कटेगा, तो देखो 5200 ये ले लिया हमने इधर, 5200 ये इधर ले आए, ठीक है, और यहाँ जो नीचे था यानी जो डिवाइड था उसे ऊपर जब ले जाएंगे, ठीक है, इधर लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर था, ठीक है, मल्टीप्लाई था, वो डिवाइड हो जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर 13 से 5200 को काट देंगे तो 400 आ जाएगा, और इंटू 10 इंटू 2, ठीक है, तो आ जाएगा एक आप मंथली ड्राइंग कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स का बस काम है, तो आई थिंक इतना मैथ तो सबको आती ही होगी कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार काट लीजिएगा, ठीक है, खुद से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8000 मंथली ड्राइंग। यानी इराज के द्वारा पहले केस में जो ड्राइंग किया गया था मंथली वो 8000 था। ठीक है, आइए सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में भी बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो ड्राइंग किया जा रहा है वो एट द एंड ऑफ द ईयर किया जा रहा है, तो वही फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे, मंथली ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू ईयर्स पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो देखो मंथली ड्राइंग को पहले हम ईयरली ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे, तो ए हमने माना है क्या मंथली ड्राइंग, तो ए इंटू 12 कर लेंगे तो एक साल का ड्राइंग हो जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ था तो 11 अपॉन 12 करते हैं, ठीक है, 11 अपॉन 12 और इंटू क्या रहेगा, सॉरी 11 अपॉन 2 होगा, ठीक है, एवरेज पीरियड, और इंटू 12 तो फार्मूले में ही होता है, यहाँ देखो, ठीक है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना दिया था 6600। ठीक है, आइए अब इसको काट लेते हैं, देखिए 12 से 12 ये कट जाएगा, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, तो बचा क्या, ए बचा, और ऊपर कितना बचा 11, तो यहाँ हमने रख दिया ए इंटू 11, यहाँ देखिए ए इंटू 11, और नीचे क्या बचा, यहाँ देखिए 10 था, यहाँ 2 था, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6600। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 6600 इधर आ जाएगा, और ये जो डिवाइड है 20 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई था ऊपर 11 वो नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर 11 को 6600 को 11 से अगर हम काट देंगे तो 600 आ जाएगा, यहाँ देखिए एक सेकंड, हाँ यहाँ देखिए 600 इंटू 20, तो मंथली ड्राइंग इसका कितना आ जाएगा सेकंड केस का 12,000। ठीक है गाइस, तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा आप वीडियो को देखिएगा पॉज कर करके, जो कैलकुलेशन हुआ उसको अच्छे से आप समझिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, सेम लास्ट क्वेश्चन की ही तरह है, बस इसमें क्वार्टरली ड्राइंग पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है स्नेहा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्नेहास क्वार्टरली ड्राइंग। ठीक है, उसमें मंथली पूछा था, इसमें क्वार्टरली ड्राइंग आपसे पूछा जा रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। ठीक है, अब पहले केस में कह रहा कि व्हेन शी विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो गाइस पहले ध्यान से सुनो, या चलो अभी फार्मूले में ही बात करते हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया रखा है 3750। तो बताइए आप क्वार्टरली ड्राइंग उसने कितना किया, अभी देखते हैं। सेकंड केस में कह रहा है कि व्हेन शी विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ₹3000, यानी यहाँ एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। देखो पहले वाले केस में कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर अगर वो निकाल रहा है तो बताइए कितना वो अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में। ठीक है, और सेकंड केस में कह रहा है कि अगर वो एंड ऑफ क्वार्टर विदड्रॉ कर रहा है तो कितना अमाउंट कर रहा है, तो वो अमाउंट हमें पता करना है। आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। गाइस देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग पता करना है तो हम क्वार्टरली ड्राइंग को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसके बाद क्वार्टरली ड्राइंग को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक साल का आ जाएगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कर लेंगे और यूरेस पीरियड अपॉन 12 कर लेंगे। तो देखो पहले क्वार्टरली ड्राइंग को हम अगर एनुअली बनाएं यानी एक साल का बनाए तो ए इंटू 4 करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10 अपॉन 100 था। ठीक है, और एवरेज पीरियड अब समझिए, एवरेज पीरियड का फार्मूला गाइज मैंने लिखवाया था कि फार्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इसका मतलब ये होता है कि पहला ड्राइंग वो कब किया है और जिस डेट को खाता क्लोज करना वहां से वहां तक देख लीजिए। तो पहले केस में कह रहा था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर कहाँ से शुरू होगा 1 अप्रैल से, और खाता कब बंद करना 31 मार्च को, तो पूरा 12 महीने यूज होगा, है ना।
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का क्या मतलब होता है कि लास्ट वाला जो किया है, जिस डेट को किया वहां से लेकर के 31 मार्च तक, तो लास्ट वाला ड्राइंग कब बनेगा, 3 महीना पहले। यानी कि अगर हम बात करें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी को 1 जनवरी को किया होगा, तो जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि चौथा जो क्वार्टर बनेगा, ठीक है, वो 1 जनवरी को बनेगा, ठीक है, और बिगिनिंग में ही कर रहा है तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक, तो जनवरी फरवरी और मार्च, तो 3 महीना ये बन रहा आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अपॉन 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। तो गाइज आपको समझ में आया होगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पे रखी गई है 15/2 और इंटू 12 जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना दिया था 3750 रुपया, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक सेकंड देखिए, देखिए तो देखो सबसे पहले यहाँ से क्या क्या हम काट सकते हैं। देखिए 4 1 जा 4 और 4 3 जा कितना होता है 12, ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो कट गया, और 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक है। ये देखो यहाँ बाद में हमने कर रखा है a इंटू 5, 5 का मतलब ये जो हम 3 से 15 को काटने हैं 5 ये वाला, वो 5 हो गया, अपान 10 यहाँ जो बचा था 10 इंटू 2 जो यहाँ बचा था, ठीक है। तो a इंटू 5 अपान 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 3750 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ भी देखिए कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो a बचेगा ऊपर, a देखो ऊपर a बचा, अपान ये देखो 5 2 जा 10 हो गया था, तो 2 ये और 2 यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3750, ठीक है। तो a अपान 4 इज इक्वल टू 3750 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3750 इंटू 4, यानी कि 15,000 रुपया पर क्वार्टर क्या कर रहा था, वो पहले केस में ड्राइंग कर रहा था, ठीक है। आइए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में भी हमें बस क्वार्टरली ड्राइंग का अमाउंट ही निकालना है, बस फर्क क्या है कि इस बार कह रहा है कि वो अगर एंड ऑफ क्वार्टर, यानी क्वार्टर के एंड में अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो क्वार्टरली जो ड्राइंग होगा उसका क्या अमाउंट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग से वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है उसको ये मान लेंगे, फिर इसके बाद इस फार्मूले का यूज़ करके सबसे पहले हम क्वार्टरली ड्राइंग्स को हम एनुअली में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ए यानी कि क्वार्टरली ड्राई है, और ड्राइंग जो कर रखा है उसको हमने ए माना है, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ए इंटू 4 कर लेंगे तो एक साल का आ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10/100, ठीक है, इंटू परसेंटेज कितना था, सॉरी परसेंटेज नहीं, अब ये समझिए एवरेज पीरियड कैसे आएगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जो है हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा है, सेकेंड केस में ये बोल रहा है, तो पहला क्वार्टर का एंड कब होगा, देखो अप्रैल मई जून, 30 जून को होगा, तो 1 जुलाई से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, कितना हो जाएगा 9 मंथ, और लास्ट वाला कब किया होगा 31 मार्च तक, तो 9 + 0/2 यानी 9/2 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे किया 9/2 और ये जो 12 है वो यहाँ रख लिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या क्या कट सकता है, देखिए 4 1 जा 4 ये, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बचा a, वो हमने यहाँ रख लिया इंटू, ठीक है, 9 ये जो बचा था ये 9 हो गया, अपान नीचे से ये 10 और ये 2, ठीक है, और ये जो 3 ये जो 3 था वो ले लिया इज इक्वल टू 3000। फिर इसको और आगे ले चलते हैं, यहाँ तक हो गया। देखिए ऊपर क्या बचा था गाइस a इंटू 3, ठीक है, और ऊपर 20 था तो वो नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू 3000 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000, और जो 20 ये नीचे है डिवाइड है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ऊपर वाला जो 3 है जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद 3000 को 3 से काट देंगे तो 1000 आ जाएगा, और इंटू 20 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20,000। यानी सेकंड केस में जो ड्राइंग हो रही है क्वार्टरली वो 20,000 की हो रही है, ठीक है गाइस। तो गाइस आई थिंक आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आया होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। कह रहा अनामिका एंड मोनिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अनामिका विथड्रू ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। याद रखिएगा यहाँ क्या बोला, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड ₹8,250। लिखो यहाँ पे देखो जो विड्रू किया है अनामिका ने वो भी दे दिया, और
जो इंटरेस्ट है वो भी दे दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, अनामिका विड्रू एट द एंड ऑफ मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमसे रेट पूछ रहा है, ठीक है। लास्ट में यहाँ देखिए बोला है, लास्ट में बोला है। और सेकंड केस में कह रहा है श्रुति एंड गायत्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म, श्रुति विड्रू ₹60,000 एट, ये भी कह रहा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ बोल रहा है, देखो यहाँ मंथ था, यहाँ क्वार्टर की बात कर रहा है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड ₹6,300, ये इंटरेस्ट हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर। और यहाँ नीचे आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी आपको रेट बताना है। तो ये भी देखो बहुत सिंपल है, उसी फार्मूले पे ये भी लग जाएगा जो हम फार्मूला यूज करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको आर हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद देखो पहले केस में कितना ड्राइंग कर रहा था, 25,000 मंथली था, ठीक है। इसको 12 से अगर डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक साल का ड्राइंग पता चल जाएगा कितना, 3 लाख। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट पता नहीं तो आर ऐसे ही रख लेंगे अपॉन 100 इंटू 11/2 क्यों किया गया, क्योंकि देखो यहाँ देखो पहले केस में कह रहा था कि जो वो पैसा विड्रॉ कर रहा है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ के केस में क्या होता है, 11/2 ही होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। और 12 जो फार्मूले में होता है, ठीक है, एवरेज पीरियड अपॉन 12 होता है ना, वो रख लिया गया। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें कट सकती हैं, 2 0 ये कैंसिल हो गया, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद आर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, देखो आर इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा था 3,000, ठीक है, वो नीचे चला आएगा। और ये जो नीचे था 2 इंटू 12 ये ऊपर चला जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट था 82 ये पहले आ जाएगा, 8,250 इंटू 2 इंटू 12 अपान, और ये जो ऊपर वाली फिगर है ये 3,000 और ये 11 ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 11/3000 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 11 से अगर 8,250 को कट करें तो ये आ जाएगा 750, फिर इंटू 2 इंटू 12/3000, ठीक है। तो अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 750 इंटू 2 इंटू 12 तो ये आ जाएगा आपका 18,000, ठीक है। और नीचे कितना था 3,000, तो अगर हम 18,000 बटे 3,000 कर दें तो आपका जो रेट आ जाएगा वो 6% आ जाएगा, यानी 6% के रेट से जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। आइए सेकंड केस में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम जो रेट है उसको आर मान लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर, ठीक है। फिर इसने क्या किया था, 60,000 रुपया वो क्वार्टरली ड्राइंग किया था, तो 60,000 इंटू 4 तो हो जाएगा 2,40,000 एक साल का ड्राइंग। और रेट ऑफ परसेंटेज अपॉन 100 तो आर अपॉन 100 हो गया। और यहाँ क्योंकि वो क्वार्टर के एंड में कर रहा था तो 9/2 होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था, इंटू 12। और इंटरेस्ट कितना था 6,300 रुपया। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें कट सकती हैं, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 2400, तो 2400 इंटू आर ऐसे ही एज इट इज रख लिया गया, इंटू 9 को एज इट इज रख लिया गया, ठीक है, इज इक्वल टू 6,300। और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 गुणे 12 यानी कि 24 यहाँ रख लिया गया। फिर 24 से 2400 को काट दिया गया, कितनी बार जाएगा 100 टाइम जाएगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो आर इंटू 9, यहाँ देखो बचा क्या था, एक सेकेंड, आर इंटू 9 इंटू 100, मतलब ये जो 2400 था, जब इसको हम 24 से काटेंगे तो 100 था, तो 100 इज इक्वल टू 6,300, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6,300 अपॉन 100 इंटू 9, ठीक है। फिर ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 63/9 इज इक्वल टू 7%, यानी सेकेंड केस में 7% के रेट से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ था। गाइस थोड़ा सा इसमें आज के जो वीडियो है इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें खासकर मैथमेटिक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो जिनको मैथ्स का बेसिक थोड़ा बहुत पता होगा उनको तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, और जिनको मैथ नहीं भी आती है ना गाइस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो को बस 2 से 3 बार आप देखिएगा पॉज कर करके, आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। खुद से आप कैलकुलेशन करिएगा बैठ करके, ठीक है, पॉज करके, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और फिर भी अगर गाइस किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बनी रहती है तो वो मुझसे कमेंट करके या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सारी चीज़ें, अगर कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।